तो सबसे खराब अवस्था है हमारा। तो परीक्षित जी मन में सोचने लगे कहीं हमको देखकर नाटक की अवस्था में तो नहीं पहुंच गया। लाओ परीक्षा ले। इधर उधर देखने लगे तो एक मरा हुआ सर्प मिला और उस सर्प को उठा लिया बाण से और उठा के समीक मुनि के गले में लपेट दिया। अगर ये नाटक कर रहे होंगे तो भी ठंड लगेगा तो आंख खोल देंगे, लेकिन ये तो ध्यान अवस्था में थे। तो जब आंख नहीं खुला तो ये समझ गए कि इसका मतलब ये ध्यान अवस्था में है। अच्छा, सर्प को गले में छोड़ दिया, वहीं से वापस आ गए। और जब वापस आए कुछ बच्चों ने देख लिया, दौड़ करके पहुंचे समीक मुनि के पुत्र श्रृंग मुनि के पास और कहने लगे महाराज परीक्षित आए थे, आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले गए। महाराज श्रृंग मुनि तुरंत जाकर के कौशिकी नदी में पहुंचे और कौशिकी नदी में जाने के बाद स्नान किया, हाथ में जल लिया, जल लेकर के संकल्प किया और संकल्प करके राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। हे राजा परीक्षित, जाओ, तुमने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला तो मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन तक्षक नाम का नाग आएगा और तुझे डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज, अगर किसी को श्राप लगे और किसी को ये पता चले कि हमारी मृत्यु फला दिन को हो जाए तो व्यक्ति हंसेगा कि रोएगा? रोएगा। अच्छा, अपने प्राणों को बचाने का उपाय नहीं करेगा? करेगा ना। तो परीक्षित जी राजा थे कि गरीब? राजा थे ना। और टाइम कितने दिन का मिला? 7 दिन। तो टाइम भी कम नहीं था। अगर ये चाहते तो ऐसी कोई व्यवस्था बनाते, कोई पिंजड़ा बनवा लेते जिसमें सर्प प्रवेश ना कर पाए। धन तो था, धन की कमी तो थी नहीं, लेकिन इन्होंने नहीं ऐसा किया। महाराज 7 दिन का टाइम था, किसी झाड़ने वाले को बुला लेते, नहीं बुलाए। अच्छा, किसी वैद्य को बुला लेते कि भैया हमको सर्प डसेगा तो तुम दवा करके ठीक कर देना, लेकिन इन्होंने ऐसा भी नहीं किया। इन्होंने क्या किया? नदी के तट पर गए और अनशन लेकर के बैठे। अनशन किस बात का अनशन? महाराज किस बात का अनशन? पता नहीं। कोई साधु महात्मा आए, पूछे महाराज आप क्यों अनशन पर बैठे हो? राजा परीक्षित जी ने कहा महाराज और तो हमको पता है नहीं, केवल इतना बता दो कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अच्छा, यहाँ परीक्षित जी ने अपने लिए प्रश्न पूछा कि दूसरे के लिए? अपने लिए। क्यों? केवल परीक्षित जी को ही मरना है और बाकी सब लोग अमर होके आए हैं। इन्होंने ये थोड़ी कहा कि हमको 7 दिन में मरना है, हम क्या करें? ऐसा पूछते तो अपने लिए होता। एक काम करो, जो काला वाला तार है ना,
हाँ, उसी में पलक भी लगा दो, अभी चरचराहट खत्म हो जाएगा। वो जो पलक है दूसरा ना, टूपिन, जो टूपिन है उसी में लगा दो, अभी चरचराहट कम हो जाएगा। लगाओ उसी में टूपिन भी, देखो वही है। देखो कभी भी साउंड के पास जहां साउंड सिस्टम लगा हो, नंगा तार कभी भी 2 पिन या 5 पिन में नहीं लगाना चाहिए। स्पार्किंग करता है तो आवाज आता है, ठीक है। हाँ। महाराज परीक्षित जी ने पूछा मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो मरने वाले तो संसार में सब लोग, तो यहाँ प्रश्न इन्होंने सबके लिए पूछा। तो संतों ने कहा महाराज इसका उत्तर तो हमारे पास नहीं है। तो परीक्षित जी ने क्या कहा, एक छोटी सी कहावत हमको याद आ गई। एक बार उल्लू तो आप लोग जानते हैं ना, एक बार उल्लू के घर पे मेहमान आए। मेहमान तो मेहमानों ने पूछा उल्लू से, भैया हम कहाँ बैठे, कोई आसन ओसन दो। उल्लू ने कहा भैया एक डाली पकड़ के हम लटके हैं, दूसरा पकड़ के तुम भी लटक जाओ। तो परीक्षित जी ने कहा महाराज जब उत्तर नहीं दे सकते तो जहां हम बैठे हैं बगल में तुम भी बैठ जाओ, जब हमारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा तो आपको भी मिल जाएगा, बैठो। हे महाराज देखते देखते बहुत संत इकट्ठे हो गए, लेकिन उत्तर किसी ने नहीं दिया। और तभी शुकदेव जी भगवान का जन्म हुआ। 16 साल की अवस्था में माँ के गर्भ से बाहर आए, और जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आए तुरंत जंगल की ओर भागने लगे। पीछे पीछे पिताजी, अरे बेटा रुको, घर पे चलो। नहीं पिताजी हमको किसी से मतलब नहीं, हमको केवल भगवान की आराधना करनी है। वेद व्यास जी ने कहा अच्छा, हर पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र को कुछ न कुछ दे। तो धन दौलत तो तुम लोगे नहीं, प्रेम दुलार लोगे नहीं, तो आखिर हम पुत्र के कर्ज से उत्तीर्ण कैसे हो पाएंगे। तो एक काम करो, यही एक पुस्तक मैंने लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसी को ले लो। महाराज वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का पुस्तक सुखदेव जी को दिया, और सुखदेव जी वही पुस्तक लेके आगे बढ़े। जहाँ परीक्षित जी बैठे थे वहां पहुंच गए। अब सब संत महात्मा सब ने जब सुखदेव भगवान को देखा, पहले तो किसी ने देखा नहीं था इनको, अब आज ही जन्म हुआ तो पहले कौन देखेगा। तो सबने जब इनके स्वरूप को देखा तो सबने कहा ये कोई दिव्य पुरुष है, लाओ प्रणाम करें। तो सब संत महात्मा जा जाके सुखदेव जी को प्रणाम करने लगे। तो परीक्षित जी ने समझा कि जब इतने बड़े बड़े संत महात्मा प्रणाम कर रहे तो लाओ हम भी प्रणाम कर लें। परीक्षित जी भी गए, सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी ने कहा क्यों राजन, मैंने सुना है आप यहाँ अनशन पर बैठे हो, कैसा अनशन है। परीक्षित जी ने कहा महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा जिसका मरने का टाइम आ जाए उसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि हाथ में वही था, हाथ में वही लिए थे। तो इन्होंने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो। परीक्षित जी ने कहा महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने में कितना समय लगता है। सुखदेव जी ने कहा 7 दिन। और जैसे ही मुंह से निकले 7 दिन,
परीक्षित जी महाराज नाचने लगे। इनको मरने के लिए श्राप मिला है और ये 7 दिन सुनकर नाचने लगे। तो किसी ने पूछा, गुरुजी जिनको 7 दिन में मरना हो वो व्यक्ति नाचेगा, खुशी मनाएगा? हाँ महाराज, अभी कल ही हमने कहा कि मनुष्य जीवन का 1 दिन का ठिकाना नहीं। आज हम लोग बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं, कल भी सुनेंगे, भरोसा है नहीं है ना? लेकिन परीक्षित जी को तो अब 7 दिन की गारंटी मिल गई है ना। इनके शरीर की गारंटी 7 दिन की मिल चुकी है। अब 7 दिन में इनकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि एक संत का श्राप है, अगर 7 दिन में मृत्यु हो जाए तो संत की बात झूठी हो जाए। तो वो भगवान भी इनको 7 दिन के अंदर मरने नहीं देंगे। ध्यान दीजिए, 7 दिन का जीवन इनको उपहार में मिल चुका है। तो यह सोचकर नाचने लगे कि ऐसे हम भागवत की कथा शुरू करते, अगर दूसरे दिन मर जाते तो कथा अधूरी हो जाती। लेकिन संत भगवान ने बड़ी कृपा हमारे ऊपर करी, जो 7 दिन के लिए हमको उन्होंने अमर कर दिया। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना महाराज, वह दुख में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। और जो अज्ञानी लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वह सुख में भी दुख को न्योता दे देते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, विवाह का उत्सव है, ध्यान दीजिए, विवाह का उत्सव है, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही, तरह तरह के भोजन मिष्ठान बने हैं, सब खुशी में है। और जिसको दुख ढूंढना होता है ना, भोजन करते वक्त मजा नहीं आया। थोड़ा सा अगर दाल में और घी होता तो मजा आता। लो महाराज, दुख को न्योता तो दे दिया, सबको खुशी है, लेकिन यह घी रूपी राक्षस को लाके बीच में घुसा दिया। चलो यहाँ सुखी नहीं, दुख का माहौल ला दिया। अब इसने मुंह बिचकाई, तो जो पड़ोस रहे थे ना, जो परोस रहे थे, मुंह बिचकाना देख लिया। तो ये वहां से कहाँ गए, जो बना रहे थे, वहां तक जाते जाते इनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका होगा, पहुंच जाएगा। अजी तुमने भोजन कैसा बनाया, देखो खाने वाले मुंह बिचका रहे, हो गया ना, सारी खुशी तो खत्म हो गई, केवल थोड़ी सी घी के लिए। तो जिनको खुश रहना है ना, वो दुख में भी खुश रहेंगे, और जिनकी आदत है दुखी रहने का और दुखी करने का, वो कितना भी खुशी का माहौल हो, दुख तो ढूंढ के निकाल ही देंगे महाराज। तो यहाँ परीक्षित जी खुशी का माहौल ढूंढ रहे थे और मिल गया, नाचने लगे। शुकदेव जी से परीक्षित जी ने एक और प्रश्न किया, महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपने बताया कि 7 दिनों में पूरा होगा, सो महाराज एक काम करो ना, आपके हाथ में भागवत जी का पुस्तक भी है, और आपने बताया कि भागवत सुननी चाहिए, तो महाराज हम दूसरे विद्वान को ढूंढने क्यों जाए, आप ही हमको कथा सुना दो। सुखदेव जी ने कहा, देखो बड़ा स्वार्थी राजा मिला है,
हम थके हारे आए, न तो हमारी हालचाल पूछी, न तो जलपान करवाया, न बैठने को बोला, और पहले आते ही बोल दिया चलो भागवत सुना। ऐसे कोई रास्ता पकड़ के जा रहा हो और आप जाके बोल दो बाबा रुको हमको तुरंत भागवत सुनाओ, ये अच्छी आदत है नहीं ना? लेकिन नहीं महाराज, बिना नाम नियमो नास्ति। अगर सुनाने वाला मिल जाए ना तो तुरंत सुनो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अच्छा महाराज, एक बात जरा आप लोग विशेष ध्यान देकर सुनेंगे। अच्छा, हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, आप लोगों ने कभी शरबत बनाया है? बहुत बार बनाए होंगे। तो जो शरबत बनाता है, शरबत उसको मीठा लगता है कि जो पीता है उसको? जो पीता है उसको मीठा लगता है, बनाने वाले को तो नहीं मीठा लगता। अच्छा, देखने वाले को? आप बना रहे हो, किसी ने देख लिया, उसको मीठा लगेगा? हाँ या ना? नहीं लगेगा। लेकिन महाराज हमारे पास एक ऐसा शरबत है जो बनाने वाले को मीठा लगेगा, देखने वाले को मीठा लगेगा, और पीने वाले को तो लगेगा ही। बताएं कौन सा शरबत है? श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी शरबत हम घोल रहे हैं, हमको भी मीठा लग रहा है। आप लोग पी रहे हो, आप पीने वाले हो, आप लोगों को भी मीठा लग रहा है। अगर कोई रास्ता पकड़ के जाए, देख ले, उसको भी मीठा लगेगा। तो महाराज शरबत ऐसा बनाओ जो देखने वाले को भी मीठा लगे, पीने वाले को भी मीठा लगे। प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की। तो शुकदेव जी ने कहा देखो तुमने आते ही मुझे काम बता दिया, ऐसे कोई काम करता तो है नहीं, लेकिन चलो तुमने कहा तो हम भागवत कथा बोलेंगे, क्योंकि हम भागवत जी की कथा बोलेंगे तो हमको भी मुक्ति मिलेगी, हमारा भी कल्याण होगा, और तुम सुनोगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। तो यहाँ मंडप नहीं बनाना था, एक बरगद का पेड़ था, और उसी बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर शुकदेव जी बैठ गए, और नीचे परीक्षित जी बैठ गए, और संत महात्मा बैठ गए। कथा प्रारंभ हुई। 4 दिन लगातार शुकदेव जी महाराज कथा बोलते रहे। कितने दिन? 4 दिन लगातार बोलते रहे। 4 दिन के बाद शुकदेव जी ने कहा लाओ थोड़ा अपने शिष्य की परीक्षा ले लें, ये ध्यान से सुन रहा कि नहीं। तो कथा बोलते बोलते शुकदेव जी महाराज चुप हो गए, और जब चुप हो गए तो परीक्षित जी ने कहा महाराज आपने कथा क्यों बंद कर दी? हाँ, हमारे पास टाइम नहीं है महाराज, आप कथा निरंतर प्रारंभ रखो। हाँ, हमको रुकने का टाइम नहीं है। अच्छा, आप लोग भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि शुकदेव जी ने 7 दिन की कथा सुनाई, परीक्षित जी ने 7 दिन में कथा सुनी, यही तो सुनना है महाराज। ऐसे तो लोग ध्यान लगा के सुनते हैं, अरे 7 दिन नहीं महाराज। ऐसे श्रोता मिल जाए ना तो बाबा जी 7 साल बाँचे, कथा पूरा नहीं होने वाला है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। हाँ। अच्छा, एक बात बताएं, एक बार ना एक व्यक्ति रात को ड्यूटी करके सवेरे 9 बजे घर पहुंचा, तो चारों तरफ मुड़ मुड़ के देख रहा। पत्नी ने कहा महाराज जब से आए हो इधर उधर देख रहे हो, बात क्या है?
पति ने कहा देखो मैं यह देख रहा हूँ सब लोग दिखाई दे रहे, हमारा बेटा दिखाई नहीं दे रहा। तो पत्नी ने कहा महाराज रात्रि में बहुत अधिक समय तक वो पढ़ाई करता रहा, इसलिए अभी सो रहा है। तो पिता पुत्र को जगाने गया और जब जगाया पुत्र उठा। पिता ने कहा बेटा ये 9 बज गए, अभी तक सो रहे हो? बेटे ने कहा पिताजी हम रात में बड़ी देर तक पढ़ते रहे, इसलिए नींद लग गई। तो पिता ने कहा बेटा एक बात पूछे, शाम को 8 बजे लाइट कटी, तब से अब तक लाइट आई नहीं, तुम अंधेरे में पढ़ कैसे रहे थे? पुत्र ने कहा पिताजी हम पढ़ने में इतने लीन हो गए, लाइट कब कटी हमको पता नहीं चला, हम रात भर पढ़ते रह गए। हाँ जय सिया राम। कोई सुबह पूछे बाबा जी कितना कथा बोल के बंद किए? अरे हम तो सुनने में इतने लीन हो गए, बाबा जी ने कब कथा बंद कर दी हमको पता नहीं चला। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। हाँ, तो ऐसे आप लोग मत सुनो कि बाबा जी की बोलते बोलते तबीयत बिगड़ जाए और श्रोता को आनंद ही न मिले। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। महाराज तो पहले ऐसे कथा होती थी तो 7 दिन में हुआ। अच्छा अब दूसरा कारण, सुखदेव जी संस्कृत के विद्वान, परीक्षित जी संस्कृत के विद्वान, तो वहां केवल श्लोक बाँचे जाते थे, कथा नहीं होती थी, गीत गौने नहीं होता था, ये साज बाज नहीं बजते थे। लेकिन आज तो गीत गौने ही चाहिए, कथा चाहिए, चुटकिल्ला भी चाहिए। कथा में लोगों को आनंद ही नहीं आता। तो महाराज अब ना तो कथा सुनने वाले हैं ना तो कथा बोलने वाले हैं। सही है महाराज। आजकल कथा नहीं होता, आजकल व्यथा हो रहा है। हाँ, व्यथा का मतलब केवल दुख हो रहा है। किसको? बैठते बैठते बाबा जी को पाँव में दर्द और सुनते सुनते जजमानों को पैर में दर्द, केवल दर्द ही मिल रहा और कुछ मिल रहा नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो आप ध्यान से सुन रहे हो ना तो बाबा जी ध्यान से बोल रहे। अरे बाबा जी पैसे के लिए बोल रहे, आप भाड़ा उतारने के लिए सुन रहे। यही तो है। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे। हाँ एक बात कहने वाले बाबा जी लोग मिल जाएंगे, जितनी संपत्ति हो, हाँ स्त्री और पुत्र को छोड़ करके जितनी संपत्ति हो लाके व्यास गद्दी पर चढ़ा दो। हाँ आप हाथ में कटोरा ले लो और हमारे बच्चे विदेश पढ़े, ये कहने वाले बाबा जी लोग मिल जाएंगे। लेकिन यह नहीं कहेंगे कि थोड़ा ध्यान से कथा सुनो, ये नहीं बोलेंगे। हाँ। तो देखिए कथा श्रद्धा और भक्ति से श्रवण की जाती है। आप लोग यज्ञ में देखे होंगे जब बोला जाता है मंच से तो क्या बोलते हैं? यज्ञ में तन मन धन से सहयोग करें। और जो बैनर लगा होता है यज्ञ का वहां भी लिखा जाता है तन मन धन से सहयोग करें। तो धन का नंबर किस स्थान पर है? धन को कितने नंबर पर लिखा गया? तीसरे नंबर पर है ना। पहले क्या चाहिए यज्ञ में? पहले क्या चाहिए? तन।
आप तन लेकर के आओ, यज्ञ में सहयोग करो। और केवल तन से काम नहीं चलेगा, तन के साथ साथ मन भी लगाओ। और जब तन और मन दोनों लगाने से काम न चले तब धन को लगा। नहीं तो अगर पहले धन की आवश्यकता होती तो लिखा जाता तन मन धन मन तन से सहयोग करे, लेकिन नहीं महाराज, तन मन धन से सहयोग करें। लास्ट नंबर किसका है? धन का। तो धन को अभी एक जगह पर रख दो, धन की आवश्यकता नहीं है, केवल तन और मन लगाओ, बस इतना ही काफी है। हाँ, प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की। और ऐसे भी धन तो लगाना ही पड़ेगा। क्यों? यह जुग में दुइये बड़े, कित पैसा कित राम। राम से मुक्ति मिले तो पैसा से सबका, सियावर रामचंद्र की। यह जग में दुइये बड़े, कित पैसा कित राम। तो राम से मुक्ति मिले बात ठीक है, लेकिन पैसा से सबका। धुपवा कपूरवा कहाँ से आया? हुसैन अबीर गुलाल घी तिल जाओ कहाँ से आया है? बाबा लोग कहाँ से आई हैं? मैकवा कहाँ से आई? जकर छावा बैठल गई भाई कहाँ से आई? ती कुल्लावे करती काव चाहिए। लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी कब आई है? लक्ष्मी जी कब आई है? जब भगवान विष्णु आई है। ठीक। और भगवान विष्णु कब आई है? जिक्र भोजन में तुलसी दल पड़त हो, जिक्र दुआरी पर तुलसी जी का पौधा लगल हो, जे भगवान के अपने घरे बोलावत हो यानी पूजा करत हो, वही घरे न भगवान ही है। अब आप लोग एक प्रश्न खड़ा करोगे कि दिन रात साधु लोग तो भजन करते हैं, फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी क्यों नहीं आ जाते? उत्तम प्रश्न है। सबसे ज्यादा राम नाम कौन बोलता है जानते हैं? सबसे अधिक राम नाम कौन लेता है? नहीं जानते? एक भिखारी सबसे अधिक राम राम बोलता है, लेकिन राम नाम बोलने का फल उसको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? वो मुक्ति के लिए राम नाम नहीं बोलता, वो तो एक छटाक सीधा के लिए बोलता है। जिसके दरवाजे पर जाए राम राम, तो राम राम कहने का मतलब क्या है? हम आ गए, सीधा लेके आओ, इसलिए बोलता है ना। तो बोलने का तरीका फर्क है उसका। वो भिक्षा के लिए बोलता। एक बार अगर कोई भागवत जी का पुस्तक सच्चे हृदय से पढ़ ले तो मुक्ति मिल जाती है। हम ये जो कथा चल रहा है ना, ये अगर पूरी हो गई तो 136 भागवत कथा हमारे जीवन का पूरा हो जाएगा। क्यों मुक्ति नहीं मिली? क्योंकि आप लोग पैसा दे के जो भी हम पुण्य करते हैं छीन लेते हो। सही है, देखिए हम सच्चाई बोलते हैं। हाँ, भले ही हम अपनी मजदूरी तय करके ना ले, लेकिन आपने पैसा दिया तो हमारे पुण्य को आपने ले लिया। और एक बार भागवत सुनने से सबको मुक्ति मिल जाती है, तो ये मैकवा तो हजारों बार भागवत सुन चुका होगा। पता नहीं कितना भागवती मैकवा सुन ले हो। नहीं तो ये के मुक्ति काहे नहीं मिलत? पता बा
जितना सुनल अपने लगे रोकबे नाई करत, ऐसे ढकेल के हो कही दे और वो अपने लगे नाई रोकी, वो हारने में पहुंचाई, वो नाई रोकी अपने लगे, वो ढकेल के दूसरे ओर बहा दे। ते आजकल के श्रोता लोग वही महकमे घत बाटे, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। हाँ, आजकल के श्रोता महकमे हो, समझ लिए यार से सुन ले यार निकरल तनिको भर अंदर रुकबे नहीं करिए तो सुन ले फायदा नहीं, कौनो फायदा नहीं भाई। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा, पत्थर पूजे हरि मिले तो हम पूजे पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो हम पहाड़ की पूजा कर लें। और वही कबीरदास जी महाराज लिखते हैं, दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर के सिलिया के हून पूजे जेकर पीसल खाए। वो अभी तो पत्थर है, पत्थर ही है ना देखने में, तो उस पत्थर से सुंदर घर का सील लोढ़ा लगता है हमारा, थोड़ा लाल कलर का बढ़िया लगता है देखने में। कभी अगरबत्ती दिखाते हो? हाँ कि ना दिखाते हो आप लोग? क्यों नहीं दिखाते हो? तो यहाँ कबीरदास जी के कहने का मतलब ये नहीं है कि घर के सील का पूजा करो, नहीं महाराज। इनके कहने का क्या मतलब है, पत्थर पूजने तो हम मंदिर में चले जाते हैं, वहां मंदिर में जाके पत्थर को प्रणाम करते हैं, कभी वहां से आशीर्वाद मिलता है? सब लोग मंदिर गए होंगे, गए हैं मंदिर, आप लोगों ने देवता देवी को प्रणाम किया, वहां से आशीर्वाद मिला? नहीं मिला। अच्छा ठीक, अब हम एक देवता बता रहे हैं, कल जाकर के उनको सब लोग प्रणाम कर लेना, अगर आशीर्वाद ना मिले तो आकर के हमसे कहना। आपसे बड़ा जो भी हो सुबह उठ करके उसका पांव छू के देखो, अगर आशीर्वाद ना मिले तो हमसे आके मिलना, करके देख लो। तो बावरा बन करके मंदिर मंदिर में भगवान मत ढूंढो, ढूंढना है तो अपने घर के बुजुर्गों में ढूंढो। अच्छा, हमारे कहने का यहाँ मतलब नहीं है कि मंदिर में मत जाओ, मंदिर में जाओ अच्छी बात है, लेकिन घर के देवता को प्रसन्न कर लो तब मंदिर में जाओ। माता पिता को प्रणाम करो, बड़े भाई को प्रणाम करो, बड़ी भाभी को प्रणाम करो, बड़ी बहन को प्रणाम करो, फिर मंदिर में जाओ भगवान को प्रणाम करो। हाँ, तब भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। केवल भगवान की पूजा करोगे तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है, नोट कर लो। एक गिलास पानी के लिए पिताजी चिल्ला चिल्ला के मर जाए और गगरा भर भर के शंकर जी पर ले जाके चढ़ाओ। एक बात बताएं, शंकर जी को पानी पीने के लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शंकर जी के पास 2 लायक पुत्र हैं, तुम्हारे जैसे नालायक नहीं है। हाँ, गणेश जी और कार्तिकेय जी, शंकर जी को पानी पिलाने के लिए 2 ही पुत्र पर्याप्त हैं, वो पिलाते हैं उनको। तुम मत पिलाओ, अपने पिता को पिलाओ। यहाँ तो पिला नहीं सकते और पत्थर पर ले जाकर पानी चढ़ाते हो, क्या फायदा है? जीते जी पिताजी पानी मांगे तो लाठी मार के सर तोड़ दो, और मरने के बाद पिंडा बनाओ, क्या फायदा है ऐसे पिंडदान का? मत करो, मत करो ऐसा पिंडदान। अगर जीते जी माता पिता की सेवा नहीं कर सकते तो मरने के बाद तुम्हें श्राद्ध करने का, पिंडदान करने का कोई अधिकार नहीं है, मत करो। यह दायित्व समाज को निभाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने माता पिता की सेवा न करी हो,
खड़े हो जाओ आप लोग, विरोध करो कि तुमने माता पिता की सेवा नहीं करी, तुम इनको आग नहीं दे सकते, तुम इनका क्रियाकर्म नहीं कर सकते, चलो हटो। जब तक सब लोग विरोध नहीं करोगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की। महाराज, माता पिता का जो हमारे ऊपर एहसान होता है ना, वो जीवन में हम और आप भुला नहीं सकते। बड़ा उपकार है माता पिता का हमारे और आपके ऊपर। महाराज, हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर हर बात को मत भूलना। वो पुकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। बोलो सभी को जान रहे, पर मात पिता को मत भूलना। महाराज, जब किसी को कोई संतान नहीं होता तो माता पिता एक भी मंदिर नहीं छोड़ते, हर मंदिर पर जाकर के पूजा करते, अर्चना करते, तब जाकर के एक संतान होता है। तो महाराज, साधक कहता है, धरती पर देवों को पूजा, भगवान को ला के मनाया। धरती को पूजा, भगवान को मनाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को ला के मनाया। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। तेरी सूरत पाई है, संसार को जब मैं भूला है। इन पावन लोगों के दिल में, इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। महाराज, एक माँ खुद भूख से तड़प करके सो जाएगी, लेकिन अपने बच्चे को कभी
भूख से तड़पता हुआ नहीं दे सकती। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। काया सजाई है, हाँ तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। तेरी काया सजाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे तब तेरी भूख मिटाई है। अपना ही कौर खिलाया तुझे, तेरी भूख मिटाई है। इन प्यार लुटाने वालों के, लुटाने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। जीवन में जहर मत घोलना। माँ बाप को तुम भूलो मगर। महाराज ऐसा नहीं है कि केवल एक माँ ही अपने संतान के लिए करती है, पिता नहीं करता, पिता भी करता है। महाराज एक बात सब लोग नोट कर लो, माँ के पास अगर पैसा हो, पुत्र मांग ले, पुत्री मांग ले, तो माँ यह बोल सकती है कि बेटा आज मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन पिता के जेब में 1 रुपया ना हो और बच्चे मांग ले तो पिता मना नहीं करता। पिता ये जरूर बोलेगा कि बेटा शाम को आएंगे तो लेकर के आएंगे। अब बच्चों को देने के लिए पिता मजदूरी करे या किसी से कर्ज ले, लेकिन शाम को लेकर जरूर आएगा। होता है ना। जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। जो चीज है तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से तुमसे यसने जताया है। हर जिद को लगाया सीने से, हर जिद को लगाया है। इन प्यार लुटाने वालों का, इन्हें प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम कभी मत भूलना। तुम प्रेम कभी मत भूलना। हाँ। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुमको सुलाया है। गीले में सदा सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। एक माँ जब बच्चा लघु शंका कर देता है ना, बिस्तरा गीला हो जाता है, तो माँ गीले स्थान पर खुद सोती है और सूखे स्थान पर बच्चे को सुलाती है। तो साधक कहता है गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझको सुलाया है।
झूला, दिन रात वो तुम झुलाया है। बना करके झूला, दिन रात तुझको झुलाए हैं। गीले में सदा ही सोए, सूखे में तुझ सुलाया है। गीले में सदा सोए हैं, सूखे पे तुझे सुलाया है। बाहों का बना करके झूला, दिन रात वो तुमको झुलाया है। रात तुझको झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में, निर्मल के आँखों में, इन निर्मल निश्चल आँखों में, निर्मल के आँखों में एक आंसू भी मत घोलना, आंसू भी मत घोलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इस बात को ना भूलना। महाराज साधक कहता है, चाहे लाख कमाले धन दौलत, कोटा बंगला बनाई है। चाहे लाख कमाले धन, चाहे लाख कोटा बनाई है। चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाए। चाहे लाख कमाले धन दौलत, लाखी बंगला बना ले है। माँ बाप ही खुश ना है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। माँ बाप है सारे तेरे, कमाई है। यह लाख नहीं यह खाक है, यह लाख नहीं यह खाक है। इस बात को मत भूलना, बात को ना भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, उपकार इनके लाखों हैं। हर बात को मत भूलना, उपकार लाखों हैं, उपकार मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना, इस बात को ना भूलना। इस बात को मत भूलना। इस बात को ना भूलना। प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की जय जय श्री राधे। महाराज हर काम करो ठीक है, लेकिन माता पिता की सेवा करना मत छोड़ो, नहीं तो सारी धन दौलत एक दिन बेकार होगी। महाराज जानते हैं जब किसी की मृत्यु होती है
तो घर वाले, नात रिश्तेदार, गांव वाले ये कितना साथ देते हैं पता है? पत्नी साथ देगी केवल मकान तक। पत्नी साथ कहां तक देती है? केवल मकान तक। और गांव की स्त्रियां, रिश्तेदारों की स्त्रियां कहां तक साथ देती हैं? गांव के मुहान तक, यानी गांव के बाहर तक, वहीं तक तो जाते हैं सब लोग। अच्छा, गांव के लोग और रिश्तेदार के लोग, जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, वह लोग कहां तक साथ देंगे? केवल शमशान तक। और एक बेटा भी साथ निभाता है केवल मुखाग्नि दान तक। केवल चिता में आग लगा दिया, उसकी भी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो यहाँ कहने का मतलब है, केवल धन, स्त्री, पुत्र, भाई, इनसे काम नहीं चलने वाला। क्योंकि एक दिन जब वहां जाओगे ना, तो वहां हिसाब देना पड़ेगा। और अगर हिसाब नहीं दे पाए तो क्या होगा? कोई बैंक का मैनेजर हो, हिसाब ना दे पाए, 2-4 हजार घट जाए तो क्या होता है? जेल की यात्रा करनी पड़ती है। तो ऐसे हम भी जब हिसाब नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा? नरक की यात्रा करनी पड़ेगी। प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। चलिए आरती करें। प्रजननम में असुरसवीरभं सर्वगणगं संस्थयात्मसनि प्रजासनि लोकसनि वैसनि अग्ने प्रजां बहुलां कृतमन्नो पयोरेतु अस्मासु दत्ता कदली गर्भ संभूतं गर्भूरं च प्रदीपितम् आरर्तिक्यं महं कुर्मे पश्चिमे वरदो भव। मेरे भोले के मस्तक पे चांद आरती उतारो सभी। मेरे भोले के मस्तक पे चांद आरती उतारो सभी। मेरे भोले के मस्तक पे चांद आरती उतारो सभी। मेरे भोले के मस्तक पे चांद आरती उतारो सभी। भजन गावो जी, भोग लगावो जी, भजन गाओ जी, भोग लगाओ जी। भजन गावो जी, भोग लगावो जी, भजन गाओ जी, भोग लगाओ जी। मेरे भोले हैं मेरे भगवान आरती उतारो सभी। मेरे भोले हैं मेरे भगवान आरती उतारो सभी। मेरे भोले हैं मेरे भगवान आरती उतारो सभी। मेरे भोले हैं मेरे भगवान आरती उतारो सभी।
दुनिया से नाता मैं तोड़ूं, इस दुनिया से नाता मैं तोड़ूं, बसे तन मन में मेरे भगवान आरती उतारो सभी, बसे तन मन में मेरे भगवान आरती उतारो सभी, मेरे भोले के मस्तक पे चाँद आरती उतारो सभी, मेरे भोले है मस्तक पे चाँद आरती उतारो सभी। जिनकी जटा में गंगा की धारा, 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 जिनकी महिमा जग से है न्यारा, जिनकी महिमा जग से न्यारा, बसे तन मन में मेरे नाम, बसे तन मन में मेरे भगवान आरती उतारो सभी, मेरे भोले के मस्तक पे चाँद आरती उतारो सभी, मेरे भोले के मस्तक पे चाँद आरती उतारो सभी, मेरे भोले के मस्तक पे चाँद आरती उतारो सभी। कर्पूरे गौरम सर्वावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा प्रसन्नं विद्यारे भवन भवानी सहितं नमामि। नागे जैसे हमको बना ले, नागे जैसे हमको बना ले, अपने गले से प्रभु हमको लगा ले, अपने गले से प्रभु हमको लगा ले, नागे जैसे हमको बना ले, नागे जैसे हमको बना ले, अपने गले से प्रभु हमको लगा ले, अपने गले से प्रभु हमको लगा ले। वे सती जैसे प्रेम अपा आरती उतारो सभी, आरती उतारो सभी, मेरे भोले के मस्तक पे चाँद आरती उतारो सभी, आरती उतारो सभी। तमेव माता जपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जपिता त्वमेव, त्वमेव बीजा सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे जजमान जी घूम जाए। जानि कानि जपापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनशन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। शीतलीकरण के लिए थोड़ा सा जल गिराएं और आरती लें।